स्टार्ट करने वाले हैं मैटर के ऊपर। और ये एक ऐसा टॉपिक है मैटर जो दोनों ही चीज़ों में काम आता है। किसमें? एक तो फिज़िकल चेंज या फिज़िकल, दूसरा केमिकल। ठीक है, तो जो मैटर है वो फिज़िकल के अंदर भी काम करता है और केमिकल के अंदर भी। तो आइए मैटर को हम डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले मैटर क्या होता है? एनीथिंग which occupy anything which occupy space and mass is called matter। ठीक है जी, मैटर हम हर एक उस चीज़ को कहते हैं जो स्पेस ऑक्युपाई करता हो और मास ऑक्युपाई करता हो। ठीक है, अब हम समझते हैं मैटर को हम कितने पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। तो मैटर को हम मैटर को हम फिज़िकल और केमिकल दो पार्ट में, दो क्राइटेरिया के अंदर डिवाइड कर सकते हैं। अगर हम फिज़िकल क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग देखें तो हम इसको तीन पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। फिज़िकल क्लासिफिकेशन का मतलब ये होता है बच्चों कि अगर आप किसी चीज़ को टच कर पाओ और किसी चीज़ को लेंथ से, किसी चीज़ को आप चौड़ाई से मेज़र कर पाओ, उसको हम कहते हैं फिज़िकल क्लासिफिकेशन। एग्जाम्पल के लिए सॉलिड, एग्जाम्पल के लिए लिक्विड, एग्जाम्पल के लिए गैस। ठीक है, इसको हम कहते हैं फिज़िकल क्लासिफिकेशन। अच्छा, अब मैटर के तीन स्टेट हमें पता लग गया। अब मैटर के तीन स्टेट के अंदर जो सॉलिड पार्टिकल होते हैं वो एक दूसरे के बहुत पास पास होते हैं। क्या होते हैं? बहुत पास पास। इस तरीके से ये एक पार्टिकल है आपका और ये दूसरा पार्टिकल है आपका। इन दोनों पार्टिकल के बीच में जो स्पेस होता है उसको हम बोलते हैं इंटर पार्टिकल स्पेस। इंटर पार्टिकल स्पेस। और इन दोनों पार्टिकल के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है उसको बोलते हैं हम इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। क्या बोलते हैं? इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। जैसे हम इसको हीट देते हैं तो ये लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है, और हीट देंगे तो ये गैस में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, अब सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट होना ही कहलाता है मेल्टिंग। क्या कहलाता है? मेल्टिंग। लिक्विड से गैस में कन्वर्ट होना कहलाता है वेपराइजेशन। वेपराइजेशन। ठीक है, और इसके बारे में एक चीज़ पढ़े हम कि जिस टेम्परेचर पर सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्जन होता है उस पॉइंट को हम बोलते हैं मेल्टिंग पॉइंट। क्या बोलते हैं? मेल्टिंग पॉइंट। और जिस पॉइंट पे, जिस टेम्परेचर पे लिक्विड से गैस में कन्वर्जन होता है उसको हम बोलते हैं बॉइलिंग पॉइंट। उसको हम क्या बोलते हैं? बॉइलिंग पॉइंट। आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। सॉलिड के पार्टिकल बहुत क्लोज होते हैं तो इनका इंटर पार्टिकल स्पेस भी क्या होता है? बहुत कम। और इनके बीच में इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होती है? बहुत ज़्यादा। ओके, अब हम बात करते हैं लिक्विड से सॉलिड आने की। लिक्विड से जब हम सॉलिड की ओर आते हैं इसको बोलते हैं फ्रीज होना। इसको हम क्या बोलते हैं? फ्रीजिंग। और जब हम गैस से लिक्विड की ओर आते हैं, ठीक है, तो इसको बोलते हैं लिक्विफिकेशन ऑफ गैस या कंडेंसेशन। ठीक है, अच्छा, एक तरीका और है क्या, उसके लिए हम डिफरेंट कलर यहाँ यूज़ कर लेते हैं। देखिए, अगर हम सॉलिड से सीधा गैस की ओर जा रहे हैं तो इसको बोलेंगे हम सब्लिमेशन। क्या बोलेंगे? सब्लिमेशन। ओके, और अगर आप बेटा गैस से सॉलिड की ओर जा रहे हो तो इसको बोलेंगे डी सब्लिमेशन। डी सब्लिमेशन। इसका हमें ध्यान देना है।
ओके, उम्मीद करता हूँ इतना आपको समझ में आया होगा। तो ये अभी तक जो भी हमने पढ़ा, हम सॉलिड से लिक्विड जा रहे हैं तो टेम्परेचर को इंक्रीज़ करके जा रहे हैं, लिक्विड से गैस जा रहे हैं तो भी टेम्परेचर को इंक्रीज़ करके जा रहे हैं, और अगर हमें लिक्विड से सॉलिड आना है तो हम टेम्परेचर को क्या कर रहे हैं, डिक्रीज़ कर रहे हैं, उसके पार्टिकल को बहुत पास पास ला रहे हैं। और गैस से अगर हम लिक्विड आ रहे हैं तो भी हम इसके टेम्परेचर को क्या कर रहे हैं बेटा, कम कर रहे हैं। अच्छा, अब हम इससे नेक्स्ट चीज़ की ओर चलते हैं, इफ़ेक्ट ऑफ प्रेशर। हम एक चीज़ हमेशा याद रखिए, टेम्परेचर और प्रेशर ये रिवर्स होते हैं। कैसे होते हैं, रिवर्स। तो एक बार आप ये देख लीजिएगा, जब मैंने आपको ये बताया कि अगर मुझे सॉलिड से कहाँ जाना है, लिक्विड, तो मुझे टेम्परेचर को इंक्रीज़ करना पड़ता है, तो जाहिर सी बात है प्रेशर को डिक्रीज़ करना पड़ेगा। लिक्विड से गैस जाना है तो टेम्परेचर को इंक्रीज़ करना पड़ेगा, तो प्रेशर को क्या करना पड़ेगा, डिक्रीज़। ओके, लिक्विड से सॉलिड आना है तो टेम्परेचर को क्या करना पड़ेगा, डिक्रीज़, और प्रेशर को क्या करना पड़ेगा, इस केस में अगर टेम्परेचर डिक्रीज़ है तो प्रेशर इंक्रीज़। गैस से लिक्विड आना है तो टेम्परेचर को क्या करना पड़ेगा, डिक्रीज़, तो प्रेशर को क्या करना पड़ेगा, इंक्रीज़। ये हमें अच्छे से पता होना चाहिए कि टेम्परेचर और प्रेशर के अंदर क्या रिलेशन होता है। मैं उम्मीद करता हूँ इतना आप लोगों को समझ में आया होगा। ओके, अब हम अगर आपको इतना समझ में आ गया तो हम इससे थोड़ा सा आगे चलते हैं। देखिए कि एक जो हमारे पास टेम्परेचर की यूनिट होती है, टेम्परेचर की क्या होती है, यूनिट, वो क्या होती है। तो टेम्परेचर की हमारी बेसिकली 3 यूनिट होती है, केल्विन, सेल्सियस, फ़ारेनहाइट। ओके, और अगर हम बात करें प्रेशर की, तो प्रेशर की जो यूनिट होती है वो होती है एटमॉस्फेयर, पास्कल। ठीक है, और क्या होती है, न्यूटन पर मीटर। इस टाइप से हमारी यूनिट होती है। ठीक है, तो ये अभी तक हमने चीज़ों को पढ़ा है। एक बार हम टेम्परेचर के अंदर क्या क्या चीज़ें इन्वॉल्व हो रही है उसको एक बार हम देख लेते हैं। देखिए, टेम्परेचर के अंदर केल्विन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है सेल्सियस प्लस 273, राइट। और एक होता है हमारे पास फ़ारेनहाइट। फ़ारेनहाइट के लिए हम क्या यूज़ करते हैं वो एक बार देखते हैं। फ़ारेनहाइट के लिए हम यूज़ करते हैं सेल्सियस इंटू 9/5 प्लस 32। ठीक है, इस तरीके से एग्ज़ाम्पल के लिए मैं यहाँ पर ले लेता हूँ, जैसे कि मैंने आइस का टेम्परेचर ले लिया, टेम्परेचर होता है उसका 0 डिग्री सेल्सियस, मुझे केल्विन में कन्वर्ट करना है, तो कितना होगा, 0 + 273, तो आ जाएगा 273 केल्विन। ऐसे ही मैं फ़ारेनहाइट में अगर इसको निकालना चाहूँ तो 0 × 9/5 प्लस 32, 0 + 32, आंसर आ जाएगा 32। ठीक है, इस बात पर हमें गौर करना है। तो यहाँ तक उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा।